Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject science, class 5th, unit number 4, physical and chemical properties of matters. So dear students, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. So dear students, हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कि किस तरह से हम मैटर की स्टेट्स में चेंज ला सकते हैं. मैटर की स्टेट्स में डियर स्टूडेंट्स चेंज आ सकता है या तो बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम अपने मैटर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं. और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले हमारे पास मेल्टिंग. मेल्टिंग अब डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल में है क्या? व्हेन हीट इज एडेड टू अ सॉलिड थिंग, जब किसी भी सॉलिड थिंग के अंदर हीट ऐड करेंगे इट विल चेंज इनटू लिक्विड, और वो सॉलिड थिंग है वो चेंज हो जाएगी, सॉलिड मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाते हैं वाटर में. मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग जो है ये फिजिकल चेंज है, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया. आइस क्यूब्स में भी हमारे फिजिकल चेंजेस ही अकर होते हैं. उसके बाद पार्टिकल्स इन अ सॉलिड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन. जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते. बट व्हेन दीज पार्टिकल्स गेट हीट एनर्जी, लेकिन जब उन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलती है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है और वो रैपिडली एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. और जब एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से दूर दूर जो है वो मूव होना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, और ये प्रोसेस है कि किस तरह से एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग. अब फ्रीजिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम अ लिक्विड इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड. जब किसी भी लिक्विड के अंदर से हम हीट एनर्जी को निकाल लेते हैं तो वो जो मैटर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है इनटू अ सॉलिड. और डियर स्टूडेंट्स लिक्विड मैटर का कन्वर्ट होना सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. इन रेफ्रिजरेटर लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू आइस. हमारे रेफ्रिजरेटर्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में जो हम पानी रखते हैं वो चेंज हो जाता है हमारी आइस में. फ्रीजिंग इज अ फिजिकल चेंज. अगेन फ्रीजिंग जो है एक फिजिकल चेंज है. व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड लॉस हीट, जब लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लॉस करना शुरू हो जाते हैं हीट को, दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर. वो एक दूसरे के क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है, और इस तरीके से जो लिक्विड है डियर स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाता है सॉलिड में. नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स बॉइलिंग. अब बॉइलिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? अगर व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड कंटिन्यूअसली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर. जब एक लिक्विड है उसके अंदर हीट कंटिन्यूअसली देते जाएंगे, हम उसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर. तो उसके अंदर जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो फास्टर होती जाएगी. डिस्टेंस जो है उनके दरमियान वो बढ़ता जाएगा. इन दिस वे लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, और जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैस में. और यही प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग के. एक लिक्विड प्रोसेस, एक लिक्विड पार्टिकल का या एक लिक्विड मटेरियल का चेंज होना गैस में, उस तरह से जब हम उसके अंदर हीट को इंक्रीज करते जाएं कंटिन्यूअसली तो वो चेंज हो जाती है गैस में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. द गैसियस फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड स्टीम, और जो उसके अंदर से गैस निकलती है उसको हम स्टीम भी बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो क्या है एवेपोरेशन. एवेपोरेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? The change of liquid water into water vapors without boiling is called evaporation. Means क्या चेंज करना वाटर को वाटर वेपर्स में विदाउट बॉइलिंग, इसको हम बोलते हैं evaporation. Evaporation of water occurs all the time at any temperature. Evaporation जो है पानी में हर वक्त होती रहती है, और उसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो जरूरी नहीं होता कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए. टेम्परेचर जिस भी तरह का होगा एवेपोरेशन अकर होती रहेगी. वाटर evaporate from the surfaces of lakes, rivers and oceans all the time. अब ये स्टूडेंट्स पढ़ा हमारी बॉइलिंग का कि बॉइलिंग में से गैस निकलती है, वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एवेपोरेशन में हमें किसी किस्म की भी हीट की या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है. इवन कि हमारे रिवर्स और लेक्स में से भी ऑल द टाइम एवेपोरेशन प्रोसेस अकर होता रहता है.
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैस इट अगेन चेंजेस इनटू अ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम हीट एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स रिमूव कर देते हैं ना गैस में से, तो वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस इनटू लिक्विड वाटर, द क्लाउड्स पोर रेन। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे एवेपोरेशन से वाटर जो है लेक्स और रिवर्स ओशंस में से एवेपोरेट हुआ और वो हवा में चला गया। जब वो हवा में चला गया डियर स्टूडेंट्स तो उससे क्लाउड्स बन गए, और वो क्लाउड जो है वो कंडेंसेशन की एग्जांपल है। यहाँ हमारे पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन को हमने आपस में रिलेट भी किया डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारे वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होकर बन गए क्लाउड्स, और क्लाउड्स में जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, गैस थी उसमें से हमने हीट रिमूव की तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए। तो हमारे जो क्लाउड्स थे उसमें से रेन स्टार्ट हो गई, उसमें से रेन होने लग गई, क्योंकि हमारे जो क्लाउड्स हैं वो एवेपोरेशन की वजह से बने, और एवेपोरेशन जो है वो हमारे वाटर वेपर से होती है। सो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 4.5 गेनिंग हीट एनर्जी, की किस तरह से हम हीट एनर्जी को गेन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें मटेरियल चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आइस क्यूब, स्टोव एंड पैन। प्रोसीजर है पुट आइस क्यूब्स इनटू द पैन। आइस क्यूब्स को आपने पैन में पुट करना है। ऑब्जर्व द आइस क्यूब्स फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए आपने उन आइस क्यूब्स को ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपेंड टू द आइस क्यूब्स? आइस क्यूब्स के साथ क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? आइस क्यूब्स तो मेल्ट हो गए। हीट अप द पैन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द पैन। जब हमने खाली पैन को हीट किया तो पैन के अंदर से जो था वो हीट निकलना स्टार्ट हो गई। वो टाइप ऑफ चेंजेस यू ऑब्जर्व। अब आपने किस तरह से चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व किए। जब डियर स्टूडेंट्स हमने आइस क्यूब्स रखे तो आइस क्यूब्स जो थे पैन के अंदर मेल्ट हो गए और वो आइस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट हो गए, और जो हमने खाली पैन को हीट अप किया तो उस पैन के अंदर से डियर स्टूडेंट्स हमें गैसेस मिलना स्टार्ट हो गई। उस पैन के अंदर से हमें हीट निकलती हुई नजर आई, और इस तरह से हमने हीट एनर्जी गेन की फ्रॉम द आइस क्यूब्स, स्टोव एंड पैन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4.6 लॉसिंग ऑफ हीट एनर्जी। अब हमने हीट एनर्जी को लॉस करना है। फिल द ग्लास विद आइस क्यूब्स। अब आपने ग्लास को फिल कर लेना है आइस क्यूब्स के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द आउटर सरफेस? अब अपने आउटर सरफेस पे ग्लास की क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि वहां पर छोटे छोटे हमें वाटर वेपर्स नजर आना स्टार्ट हो गए। व्हाट प्रोसेस डू यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी? अब हमने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स? जब हम एक आइस क्यूब्स के भरे हुए ग्लास को पकड़ेंगे तो उससे हमारे हाथ जो है एकदम हमें फील ऐसे हो गए जैसे हमारे हाथ वहां से जल रहे हैं। इस तरह से हीटिंग प्रोसेस जो है हमें नजर आता है। हमारे हाथ तभी जलते हैं जब हम उसको हीट के पास लेकर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उस ग्लास के आउटर साइड पर तो हमें वाटर वेपर्स नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हीट एनर्जी होती है जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती है। जो वो हीट एनर्जी हमने पढ़ा भी है डियर स्टूडेंट्स हमारे मेल्टिंग में, कि जब हमारे सॉलिड पार्टिकल में से हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं, हीट एनर्जी को रिमूव करते हैं, तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इसी तरह जब हम ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स को इकट्ठा करेंगे तो उन आइस क्यूब्स में से हीट एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती जाएगी, और हमारे जो आइस क्यूब्स है वो मेल्ट हो जाएंगे आइस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4.6। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ भी आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।